जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, हम इस चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना या एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप जॉब वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो हमने एक जॉब वेबसाइट का टेम्पलेट आपको बताया था, टेम्पलेट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के आई बटन में वो वीडियो है या वीडियो के डिस्कशन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, वर्डप्रेस पे जो आप पोस्ट लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, चाहे आपकी वेबसाइट न्यूज से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या टेक ब्लॉग से रिलेटेड हो, A to Z किसी से भी रिलेटेड हो और आप कोई सा भी थीम यूज करते हो और आपको जानना है कि आपने जो पोस्ट लिखा है उस पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, व्यूज कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये आपको जानना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप ये भी चाह रहे हो कि आप जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पर वो आप आपके व्यूअर्स को, विजिटर्स को दिखाना भी चाह रहे हो। और दोस्तों ये सब होगा एक छोटे से लाइट वेट प्लगइन की मदद से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में उस प्लगइन के बारे में बता देता हूँ, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी बता देता हूँ। बट दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और आप आपकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी ओल्ड वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारी जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज है इसको आपको पूरा शुरू से देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे और आप आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेक्निकल टॉक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन था उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर और जानते हैं कि किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर पोस्ट पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों ने विजिट किया है पोस्ट को, प्लस जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है, गूगल से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से या किसी अदर सर्च इंजन से। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और जानते हैं उस प्लगइन के बारे में, कैसे सेटअप करना है, क्या करना है A to Z। तो दोस्तों ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इस पे हमने समथिंग 30 से 40 पोस्ट लिख दी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 30 से 40 पोस्ट बिल्कुल SEO के साथ में लिख दी है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, जो हमने बना के दी है। तो दोस्तों इस पे हमने बिल्कुल SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखे। और दोस्तों अभी हमको क्या है ना, इस पे हमको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही कि हमारे इतने सारे जो आर्टिकल लिखे इनमें से कौन से पोस्ट पर, कौन से ब्लॉग पर कितने व्यूज आए हैं, कितने विजिटर्स आए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपके विजिटर को यहाँ पे ऊपर या कहीं पे भी दिखे कि इस पोस्ट पे इतने व्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वर्डप्रेस पे मैंने चेक किया हूँ, ऐसा कोई फ्री प्लगइन नहीं है और जो प्लगइन है वो बहुत हैवी प्लगइन है जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को बिल्कुल स्लो कर देंगे। मतलब उसको आप अपनी साइट पे इंस्टॉल करोगे तो आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, लोड करेंगे आपकी साइट पे, है ना। तो दोस्तों अभी आपको बताता हूँ, हमने एक ऐसा प्लगइन बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये आपको, और दोस्तों उस प्लगइन की खास बात ये है कि वो बताएगा कि भाई आपके जो भी आपने वर्डप्रेस के पोस्ट लिखे हैं उस पोस्ट पर कितना ट्रैफिक आया है और कहां से आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप आपके व्यूअर्स को भी, मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी शो करवा सकते हो को इस पोस्ट पे कितने व्यूज आए हैं, कहां से आए हैं, वो भी आप शो करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ट्रैफिक सोर्स ना पता चले, सिर्फ ये पता चले कि कितने व्यूज आए हैं और कहां से, मतलब कितने व्यूज आए हैं टोटल, इस पोस्ट पे टोटल कितने व्यूज है और कितने व्यूज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप या कहीं पे भी पोस्ट में आप कहीं पे भी शो करा सकते हो, या एंड में शो करा सकते हो या टॉप में। ठीक है, एंड में यहाँ आप सबसे आखिरी में यहाँ पे शो करा सकते हो कि टोटल व्यूज इन दिस पोस्ट, या टॉप में शो करा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए प्लगइन आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ से मिलेगा, तो वो कोई वर्डप्रेस पे नहीं मिलेगा, वर्डप्रेस पे नहीं वो प्लगइन, क्योंकि हमने वो सेल्फ बनाया है। तो दोस्तों उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट technicalthought.com करके हमारी जो वेबसाइट आप देख लीजिए ये आ गई है। ठीक है, technicalthought.com ये हमारी वेबसाइट है। हम यहाँ पे जो वर्डप्रेस की जॉब साइट के लिए जो थीम वगैरह है वो इस तरह से डालते हैं, शॉपिंग साइट के लिए, न्यूज़ साइट के लिए, ये हम थीम्स हम सेल्फ खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्लगइन बनाया है, यहाँ से भी आप प्लगइन वाले टैब में जा सकते हो। यहाँ पे प्लगइन्स में जाओगे, प्लगइन कैटेगरी में, और इतने सारे प्लगइन हमने बना के रखे हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा वो प्लगइन है TT पोस्ट ट्रैफिक ट्रैकर। ठीक है, ये वर्डप्रेस का प्लगइन है और इस प्लगइन की खास बात ये है कि इसमें कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं है, बोट प्रोटेक्टेड है। आपकी वेबसाइट पर कोई बोट आएगा तो उसको रोकेगा, कोई भी गूगल एनालिटिक्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
है ना। इसके बाद चलो हम इसको ओपन ही कर लेते हैं और इजीली इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक ये 3 जनों ने इसको परचेस किया है। खास क्या चीज़ें है कि ये आपके पोस्ट के व्यूज़ को, आपके जो पोस्ट है उनके व्यूज़ को ट्रैक करेगा, रियल टाइम काउंटिंग करेगा, ट्रैफिक सोर्स बताएगा कि कहाँ से ये ट्रैफिक सोर्स आया है, कौन से सर्च इंजन से आया है ना। इसके बाद डैशबोर्ड पे आपको 10 जो मोस्ट विजिट पोस्ट रहेगी उनको शो करेगा ये। इसमें शॉर्ट कोट सपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है कि मतलब ये जो शॉर्ट कोट है इसको आप पोस्ट में कहीं पे भी आपके मतलब वर्डप्रेस पोस्ट के अंदर इसको कहीं भी पेस्ट कर दोगे तो ये आपके जो भी ट्रैफिक है उनको शो कराने लगा कि इस पोस्ट पे कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक सोर्स अगर इस कोड को पेस्ट करोगे तो आपका ट्रैफिक सोर्स भी बताएगा, है ना। इसके बाद ये किसी भी थीम में इजीली काम कर जाता है ना। बोट प्रोटेक्टेड ही है, मैंने बता ही दिया है। कोई भी इसमें एक्सटर्नल एपीआई या किसी भी प्रकार का कोई गूगल या थर्ड पार्टी वाला कोई भी फंडा नहीं है इसमें, ठीक है। ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, इसमें हमने बताया कि भाई जो ब्लॉगिंग साइट है, एफिलिएट साइट है, न्यूज़ साइट है, जॉब साइट है या वू कॉमर्स साइट है, तो आप उस पर मॉनिटरिंग कर सकते हो किसी भी प्रकार की साइट पे कि भाई कितनी व्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अपन गूगल साइट किट का इस्तेमाल करते हैं या गूगल सर्च कंसोल में जाकर चेक करते हैं कितने व्यूज़ आए कितने नहीं और कौन से ट्रैफिक कौन से सोर्स से आए। तो दोस्तों गूगल सिर्फ गूगल का ही बताता है कि गूगल सर्च इंजन से इतने आए हैं, बाकी वो एक्सटर्नल में काउंट कर देगा। ये नहीं बताएगा कि वो व्हाट्सएप से आया है या किसी अदर सर्च इंजन से आया है, ये नहीं बताएगा। बट ये जो प्लगइन है हमारा बताएगा कि भाई आपका कोई अदर सर्च इंजन से भी व्यूज़ आया है, व्यूज़ या कहाँ से ट्रैफिक आया है, ये सब है ना। तो दोस्तों इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, बस इसको इंस्टॉल करो ये काम करना चालू कर देगा, है ना। अभी लाइव डेमो दिखाता हूँ, जैसे कि देखो दिस पोस्ट टोटल 151 व्यूज़। तो दोस्तों ये जो इस पोस्ट पर जो पोस्ट है इस पे 151 व्यूज़ मतलब 151 लोगों ने देख लिया। 150 था, अभी हमने इसको खोला तो ये 151 हो गया, ठीक। अब ट्रैफिक सोर्स का कोड मतलब ट्रैफिक सोर्स का कोड ये वाला, ये ट्रैफिक सोर्स का कोड अगर आप यहाँ पे इसके नीचे हमने डाल के रखा है तो अभी इसमें क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, हमने इसको इसमें स्पेस दिया है, चक्कर में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रैफिक सोर्स बता रहा है डायरेक्ट, इस पोस्ट पे डायरेक्ट जो व्यूज आए हैं वो 142 आए हैं डायरेक्ट, है ना। और ट्विटर से 9 व्यूज आए हैं, 142 अपने डायरेक्ट आए हैं क्लिक करके और 9 जो आए हैं वो ट्विटर सर्च से आए हैं, ट्विटर पे हमने शेयर किया था उससे आए हैं, है ना। तो इस तरह से हर पोस्ट के अंदर दिखाएगा। तो चलो दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको अपन डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ये प्लगइन देखो हमने खुद बनाया है तो पूरी मेहनत लगी है। इस तरह से देखो इसमें भी देख लीजिए 2 डे टोटल व्यूज, अरे यार लाइव ही दिखाते भाई कहाँ लगे हैं, ठीक है। तो ये आप इसका कैसे यूज़ करना है लाइव डेमो और सेटअप तो ये वीडियो आप देख ही रहे हो। इसके बाद इसको बाय करना पड़ेगा, ये 99 रुपये का है, मतलब सिर्फ 99 रुपये का भाई, और ये लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिलता है ना। एक बार इंस्टॉल करो इसको, बाई करो और आप जितनी भी आपकी वेबसाइट है सब में आप यूज़ कर सकते हो। उसके मैं फ़ायदे बताऊंगा, तुम देखने के बाद देखते जाओ। 99 रुपये आपको जो छोटे लग रहा होंगे ना, अभी इसको जब मैं यूज़ करके बताता हूँ फिर देखो आपको समझ में आएगा कि भाई 99 रुपये में कितनी प्रीमियम चीज़ मिल रही है आपको। देखो डायरेक्टली डायरेक्ट ट्रैफिक बताएगा, गूगल बताएगा, फेसबुक बताएगा, ETC और भी सर्च इंजन है सब बताएगा, ठीक है। तो इसको अपन को सिंपली यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये अपना कार्ट पेज खुल गया। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी जानकारी डालनी है, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। आप कंट्री किस कंट्री से, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इंडिया। ये दोस्तों हमने नाम डाल दिया है। इसके बाद हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं और ईमेल डाल देते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है हमारी, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डमी नंबर डाला है। इसके बाद अगर आप इस पर फर्स्ट टाइम अगर आप इस पर आए हो, वेबसाइट पे आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ पे आपको क्रिएट एज अकाउंट इस पर क्लिक करना। अगर आपका अकाउंट बना तो माई अकाउंट पे जाकर पहले लॉगिन करना फिर परचेस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ 99 रुपये पे करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है, ठीक है। इसी में आपका सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद ये टिक बॉक्स है, इसको एग्री पे क्लिक करना और इसके बाद प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपके सामने जो QR कोड है पेमेंट करने का बोलेगा। इस तरह से फ़ोन पे का जो गेटवे है वो खुल जाएगा। यहाँ से आप स्कैन करके भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास फ़ोन पे, GPay, पेटीएम ये सब है तो आप इनसे पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप UPI ID डाल के भी आपका पेमेंट कर सकते हो। आपको UPI ID डालना है
फ़ोन पे का, व्हाट्सअप का, जो भी कुछ हो और अदर कोई भी है तो आप वो डायरेक्टली यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिंपल हम यहाँ पे QR कोड स्कैन कर लेते हैं और अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों पेमेंट कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपको आपके अकाउंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो आपने परचेस किए हैं, आपका जो ऑर्डर है यहाँ से आप देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो ऑर्डर पे जाके। और ये देखिए आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है आपने इस तरह से आपको शो कर रहा है। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया है और आपने 99 रुपये का पेमेंट कर दिया है। यहाँ से आप भी डिटेल्स में जाकर आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कि भाई ये आपका परचेस हो गया और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का बोल रहा है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाता है, यहाँ से भी कि यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इसके बाद एक चीज़ और कि दोस्तों आपको आपके ईमेल अकाउंट पर पासवर्ड सेट करने का एक लिंक गया होगा, उस पर आप क्लिक करके पासवर्ड एक बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो डाउनलोड है, डाउनलोड पर जाकर हम अपना जो प्लगइन है, जो फाइल हमको मिली है इस प्लगइन की, इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाइट वेट प्लगइन बिल्कुल डाउनलोड हो गया है। और ये कितने KB का है भाई, देखो यहाँ पे लिखा जो हमारा बिग डाउनलोड हुआ ये 22 KB का है, ओनली 22.6 KB। इतना लाइट वेट प्लगइन, मैं बोल रहा था ना कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। तो दोस्तों 22 KB की सिर्फ एक इमेज रहती है, इमेज का भी मतलब इससे ज्यादा ही रहती होगी इमेज। तो मतलब आपकी वेबसाइट पे इस 22 KB के प्लगइन से इतना सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट को कानों कान पता नहीं चलेगा कि भाई आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो TT पोस्ट ट्रैफिक नाम से। तो चलिए दोस्तों ये डाउनलोड हो गया है, अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो चलिए ये वेबसाइट के अंदर आ गए हैं और इसके अंदर हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड प्लगइन में जाके ऐड प्लगइन में जाते हैं, है ना, और यहाँ पे यूज अपलोड प्लगइन पे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको चॉइस प्लगइन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो आपने प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड किया है इसको सिलेक्ट कर लेना है 22 KB का। ठीक है, इस तरह से ओपन पे क्लिक कर देना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और इसको यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों देखिए हमारा जो प्लगइन है बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है, TT पोस्ट ट्रैफिक चेकर। और ये पोस्ट व्यूज ट्रैक करेगा और सोर्स बताएगा और ये वर्जन इसका 1.0 है बाय टेक्निकल थॉट। चलिए अब इसको कैसे देखना है, कैसे यूज करना। सबसे पहले हम चलते हैं डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड पे देखो आपको ऐसे टॉप 10 पोस्ट का ट्रैफिक एनालिटिक्स बताया जाएगा कि भाई देखिए एक ये पोस्ट है BPSC LDC रिक्वायरमेंट 2025। तो इस पे देखो दोस्तों आज की डेट में 4 व्यूज आए हैं और वेबसाइट से इस पे 5 व्यूज आए हैं, टोटल डायरेक्ट 8 व्यूज आए हैं, है ना। इसके बाद नीचे वाले पे बता रहा है कि भाई 1% गूगल सर्च से आया है, डायरेक्ट 4 आए हैं और साइट की मदद से अपने 6 आए हैं। मतलब साइट पे आके कोई व्यक्ति ने या कोई विजिटर्स ने स्क्रॉल करके देखा है। तो ये यहाँ पे देखो टॉप 10 पोस्ट का एनालिटिक्स दिखाते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको इसको इनेबल करना रहता है यहाँ स्क्रीन ऑप्शन में। और ये टॉप 10 पोस्ट इसको आप इसको इनेबल कर लीजिए अगर नहीं दिख रहा हो तो। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे आप जाओगे पोस्ट में और आल पोस्ट में जाओगे। ठीक है, अब आल पोस्ट में भी ये ट्रैफिक दिखाएगा भाई आपके टोटल ट्रैफिक कितना आया है, कहाँ से आया है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे व्यूज वाले टैब पे आपको दिख रहा है कि इस पोस्ट पर 2 व्यूज आए हैं। ठीक है, और वो कैसे आए हैं, वो आए हैं इस पे अपन जो कर रहे थे हाईलाइट बता रहा है, ये ट्रैफिक आपका आया है डायरेक्ट 2 ट्रैफिक आए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जाके यहाँ स्क्रीन पे जाके और यहाँ पे आपको जो व्यूज नाम का बटन है इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, है ना, व्यूज को। और ट्रैफिक सोर्स मतलब ट्रैफिक सोर्स, ये ट्रैफिक सोर्स और व्यूज बताएगा और इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब दोस्तों आपने जितने भी पोस्ट किए हैं ये बताने लगा कि भाई आपका कितने व्यूज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा पोस्ट की अगर बात करें इस पर 6 व्यूज आए हैं, वो कैसे आए हैं, 5 डायरेक्ट आए हैं और एक वेबसाइट से आया है। इसके बाद इस तरह से इस पे 5 आए हैं, इस पे 5 आए हैं, इस पे 5 आए हैं, इस तरह से सबका व्यूज देख सकते हो। ठीक है, कि भाई कितने व्यूज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये देखो एक हमने सोल कन्वर्सेशन करके एक पोस्ट डाला था जॉब का, तो इस पे देखो 11 व्यूज है टोटल और वेबसाइट की मदद से 6 आए हैं। मतलब 55% ट्रैफिक आपका वेबसाइट पे स्क्रॉल करके आया है। इसके बाद डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके 4 आया है, गूगल सर्च से 1 आया है। इधर आप नीचे जाओगे तो इस पर भी बताएगा आपके टोटल 10 व्यूज है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, है ना। तो दोस्तों ये आपके सभी पोस्ट पे दिखाई देगा। ठीक है, सभी पोस्ट पे कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है। और दोस्तों ये बिल्कुल जो ट्रैफिक बताता है ना व्यूज,
ये बिल्कुल लाइव बताता है कि भाई लाइव कहाँ से आया है। और जैसे कि मान के चलो ये इस पे 2 व्यूज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो व्यू लिंक है इस पोस्ट को मैं, अच्छा एक काम करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी 2 है ना, 2 उस पे व्यूज़ है, तो मैं इसको स्क्रॉल कर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। और मतलब ये आईपी बेस पे काम करता है, एक ही बार काउंट करेगा, ये दोबारा काउंट नहीं करेगा। चलो मैं और भी इन सब पे ऐसे करके देख ले रहा हूँ, ठीक। अब मान के चलो मैं फिर से चलता हूँ डैशबोर्ड पर और पोस्ट के अंदर चलता हूँ, ऑल पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये 3 हो गया है, ठीक है। और हमने ये वेबसाइट के थ्रू, मतलब अपनी वेबसाइट के थ्रू देखा, तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है वेबसाइट का नाम और 1 आया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 हो गए, जैसे मैं बताया आपको। मैं फिर से यूज़ करता हूँ, तो फिर से देखो, फिर से यूज़ करता हूँ। मगर आप सोच रहे हो कि भाई ये दोबारा काउंट होगा, नहीं भाई, ये आईपी बेस पे काम करता है, आईपी एड्रेस के बेस पे काम करता है। ये 3 ही काउंट करेगा, दोबारा काउंट नहीं करेगा, सिर्फ एक विजिटर का एक ही बार काउंट करता है। अब इसके मैं और फायदे बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे इस पे हम चलते, 1 मिनट, अपना ऑर्डर पे जाते, कौन सा वाला प्लगइन अपन ने किए हैं, यहाँ पे रेट पे क्लिक करते हैं, रेटिंग नाउ पे। और रेटिंग पे अभी तो कोई रेटिंग नहीं है, आप दे सकते हो जब आप परचेस करो तो, है ना। मतलब इस पे रेटिंग वही दे सकता है जो इंसान इसको परचेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या है, डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया था अपन को कि भाई ये पोस्ट व्यूज नाम से ये जो शॉर्ट कोड है, इसको आपको कॉपी करके आप कहीं पोस्ट में डालोगे ना आपकी, तो ये वहाँ पे इसके व्यूज दिखाने लगेगा। इसके बाद एक चीज़ और ये है कि भाई ये इसको आप डालोगे तो ये ट्रैफिक सोर्स दिखाने लगेगा, ठीक है। अपन एक चक्कर देख लेते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। चलो इस पोस्ट को मैं एडिट करता हूँ। अब दोस्तों मैंने इस पोस्ट को एडिट कर लिया है। अब मैं इस शॉर्ट कोड को ना कहीं पे भी पोस्ट में लिखता हूँ, मान के चलो मैं शुरू में लिख देता हूँ या आखिरी में लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आखिरी में चला जाता हूँ, एंड में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को मैंने डाल दिया, ठीक, ये डाल दिया। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि भाई ये ट्रैफिक पोस्ट चेकर ये भी काम करता है कि नहीं। इस शॉर्ट कोड को भी एक बार अपन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, है ना। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, इन एक को हटा देता हूँ, ये पोस्ट ट्रैफिक को हम हटा देते हैं। हम सिर्फ पोस्ट व्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। पोस्ट व्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो जो स्पेस है इसको आपको हटा देना है, ठीक है। स्पेस को हटा देना है और इसको आप सेंटर कर दीजिए, ठीक है। सबसे आखिरी में ये शो करेगा। इसके आगे आप कुछ लिख सकते हो, जैसे कि टोटल इस तरह से आप लिख सकते हो, टोटल इस तरह से पोस्ट व्यूज ये दिखाएगा। ये आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये पोस्ट ही बताएगा, यहाँ पे टोटल लिख सकते हो। इसके बाद इसको हम अपडेट कर देते हैं, अपडेट कर दिए। इसके बाद हम व्यू पोस्ट पे जाते हैं और अब देखते हैं कि दिखाता है कि नहीं। सबसे आखिरी में हमने वो कोड लगाया है, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 3 व्यूज़, मतलब आपकी पोस्ट पर टोटल 3 व्यूज़ है, ठीक है। तो मतलब ये आपके विजिटर्स को भी दिखाएगा। टोटल जो आपने अगल से लिखा था वो है, और अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो ये काम कर लेता, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 3 व्यूज़ है। इसके बाद अपन एक चीज़ और चेक करते हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट ट्रैफिक सोर्स है ये भी दिखाएगा कि नहीं। चलो हम इसको भी अपन ये देखते हैं कि ये बताता है कि नहीं सही। तो यहाँ पर एडिट पोस्ट को फिर से क्लिक करते हो, इसके नीचे ही अपन लगाएंगे उस ट्रैफिक सोर्स कोड को। सबसे आखिरी में चले जाते हैं और इसके नीचे ही अपन इसको इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। उसको भी अपन सेंटर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये पीला क्यों आ रहा है? तो दोस्तों ये जो येलो आ रहा है, येलो हटाने के लिए आपको क्या है ना, सिंपल सा इसको कॉपी करना और इसको आपको अनक्लियर फॉर्मेटिंग भी कर देना। तो ये पीला नहीं आएगा, ये हाईलाइट वाला है, ठीक है। आप बगल से आप हाईलाइट कलर यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी थीम में काम करेगा। इसके बाद हमने जो सोर्स कोड लगाया है, इसका स्पेस है, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, ये तब काम करेगा। स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या, जैसे पहले तो पोस्ट व्यूज देख लिया था, अब हम ट्रैफिक सोर्स देखने वाले हैं कि ट्रैफिक सोर्स सही बता रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे व्यूज पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, है ना। और सबसे आखिरी में हमने वो लगाया है, सबसे आखिरी में चलते हैं। अरे भाई ज़्यादा नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रैफिक सोर्स भी बता रहा है कि भाई देखो 3 व्यूज़ आए हैं, डायरेक्ट 2 आए हैं और वेबसाइट से यहाँ पे एक आया है। मतलब टोटल 33% अपना वेबसाइट से आया है, 2% आपका डायरेक्ट लिंक से आया है ना। तो देखो यहाँ पे टोटल बता रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स भी बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ट्रैफिक सोर्स तो आपको
आपके विजिटर्स को नहीं दिखाना चाहिए, बट आपको व्यूज़ आप दिखा सकते हो, ठीक है। आपके व्यूज़ कितने व्यूज़ है आपके इस पोस्ट पर ये दिखा सकते हो, है ना। तो बिल्कुल ईजी है भाई, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन और भी आएगा, 1 मिनट में क्या करता हूँ कि अब देखो अभी तो इसने मेरी IP डिटेक्ट कर ली है शायद, तो शायद मैं ब्राउज़र पे यहाँ पे इंडिगो टॉप पे खोलूँगा प्राइवेट ब्राउज़र पे, तो ये काम करेगा कि नहीं, ठीक है। इस पर अपन क्लिक करते हैं, अगल से मतलब पता नहीं चले इस ब्राउज़र को कि भाई कुछ है कि नहीं। तो इधर नीचे शो कर रहा है कि नहीं, देखो कर दिया, काउंट हो गया। मगर ये डायरेक्ट में काउंट हुआ क्योंकि डायरेक्ट अपन लिंक से किया ना, तो ये डायरेक्ट लिंक से काउंट हुआ, 4 हो गया पोस्ट, है ना। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये नहीं करेगा, तो रिफ्रेश में ये एक चक्कर ही काम करेगा, ठीक है। एक बार डिडक्ट कर लेता है ये, तो ये 4 हो गए व्यूज़, है ना। तो अब दोस्तों अपन इसको अभी हटा देते हैं ये ब्राउज़र को, ठीक है। यहीं पे जाते इसको अपन रिफ्रेश करें, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भी 4 शो कर दिया। अपन इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी 4 कर दिया, मतलब इस पोस्ट पे लाइव काउंट हो रहा है कि भाई 4 व्यूज़ हो गए हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स बताया, तो ट्रैफिक सोर्स नहीं दिखाना है, तो अपन यहाँ से एडिट पोस्ट पे जाके अपन जो ट्रैफिक सोर्स का कोड डाला था उसको अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सिंपली बस एंड में जाते हैं और ट्रैफिक सोर्स नाम से ये कोड है, इसको अपन हटा देते हैं। सिर्फ अपन पोस्ट व्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, नॉर्मल इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो वो हमारा ट्रैफिक सोर्स जो आ रहा था वो अब हट गया होगा। देखिए यहाँ पे टोटल 4 व्यूज़ करके आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मतलब जितना भी विजिटर आपको उस पर आएंगे, कितने पोस्ट है, तो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो। दोस्तों अब एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने उन जो शॉर्ट कोड है, ये शॉर्ट कोड है, इनका इस्तेमाल करके मैंने अपने पोस्ट को कितना अच्छा बनाया हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखो, मैं इस जो वेबसाइट है यहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट और थीम वगैरह तो सेल करते ही करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हम इस पर ब्लॉग भी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लॉग पे जाते हैं और ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, और ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमने ये ब्लॉग वगैरह भी लिखी है। तो फॉर एग्जांपल BSNL सेल्फ केयर हाउ टू व्यू योर BSNL कॉल हिस्ट्री, मतलब इस पर आपने आर्टिकल लिखा है, इस पर अपन क्लिक करते हैं। इस पर मैंने देखो एक चीज़ लगा के रखी, वही दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से अपना व्यूज़ काउंट लगा के रखा हूँ कि वही जो अपने इस पर पोस्ट पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसको देखो कितने अच्छे से डिज़ाइन किया मैंने। यहाँ पे व्यूज़ लगा दिया है, मतलब इस पोस्ट पे अभी तक 134 व्यूज़ हो गए हैं, 134। तो इससे दोस्तों क्या है कि विजिटर्स को भी पता रहेगा कि भाई इस पोस्ट को इतने लोगों ने देख लिया है, और लाइव भी काउंट होता रहेगा, अपन भी देख पाएंगे। अपन तो देखो अपन तो एडमिन डैशबोर्ड से चेक कर ही लेते हैं, बट यूजर्स को भी पता चलना है कि हाँ भाई इस पोस्ट को इतने जने ने देखा है। सो दोस्तों इस तरह से भी आप आपके पोस्ट में कहीं पे भी इस तरह के कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कोड को हम देखो अपने पोस्ट में तो कहीं भी लगा सकते हैं, अपन टेम्पलेट या थीम के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जो टेम्पलेट्स है इस तरह के, तो इस तरह के जो टेम्पलेट्स हम ये जॉब वेबसाइट बनाने वाला टेम्पलेट्स, तो ये आप अभी आप देख ही रहे हो, ये देखो इस पे भी ये साइट इसी टेम्पलेट्स पे बनी है, ठीक है। इस तरह के इसी टेम्पलेट्स पे बनी है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने इस ब्लॉग पर ये डायरेक्टली हर पोस्ट में लगा, इसी पोस्ट में नहीं हर पोस्ट में, आप जैसे कि इस पर क्लिक करोगे तो ये इस पोस्ट का भी आपको अलग से शो करेगा। 94 है इस पर, और भी अदर मतलब सभी पे अलग अलग व्यूज़ का लगा है, ठीक है। ये लगा दिया हमने, थीम के अंदर ही लगा दिया। अब मान चलो अब आपको भी ये कोड आपके सभी पोस्ट के अंदर लगाना है, तो आप एक बार में कैसे लगाओगे, है ना। एक बार में कैसे लगाओगे, तो ये भी अब हर पोस्ट में बार बार लगाओगे तो मज़े नहीं आएगा, है ना। सिंपल ही सी, जैसे कि यहाँ पे यही अपना प्लगइन है, फिर से चलते हैं, हाँ यही है। तो बस अपन को सिंपल से क्या है कि ये जो कोड है वही पोस्ट ट्रैफिक नाम से जो कोड है उसको कॉपी करना है इधर से। मान चलो ये वाले कॉपी कर लेते हैं, ये भी सेम ही है, अगर नहीं है इसको अपन कॉपी करते हैं। मान के चलो इसके अपन को टेम्पलेट में लगाना है, तो यहाँ पे आपको लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, और पोस्ट एलिमेंट पे जाने के बाद आप इसको डायरेक्टली कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ तो पोस्ट डेट लगा के रखी है अपन ने, यहाँ पे अपन वो भी लगा सकते हैं, व्यूज़ काउंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे टॉप पे लगा देते हैं या आखिरी में लगा देते हैं। चलो यहाँ पे सबसे आखिरी में इस पोस्ट को डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पेस अपन यहाँ से हटा देते हैं इस तरह से, और इसको अपन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से सेंटर कर दिया और इसको अपन सेव कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो कोड है आपके हर पोस्ट में लग गया, मान के चलो आपकी जितनी पोस्ट है हर पोस्ट में ये नीचे शो करेगा। अपन टॉप पे लगाएंगे, टॉप पे अगर आप यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके यहाँ लगा दोगे ना, ऐड ब्लॉक पे इसके अंदर, तो ये हर पोस्ट में
टॉप पे दिखेगा। अपन ने एंड में लगाए हैं क्योंकि व्यूजर्स को क्यों दिखाना है, यूजर अगर आखिरी तक अगर पहुंचेगा तो सही है ना। तो अपन क्या करते हैं, अब मान चलो इस पर अपन साइट का कोई भी पोस्ट खोल के देखते हैं। मान के चलो ये लेटेस्ट जॉब के पोस्ट है, कितने पोस्ट है अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे पोस्ट है, अपन कोई भी पोस्ट खोल लेते हैं। मान चलो ये FSNL नॉन एग्जीक्यूटिव इस तरह से, तो अपन ने लास्ट में वो कोड लगाया, आखिरी में चल के देखते हैं कि वो शो कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। एक बार ये देख लीजिए, इस पे 11 व्यूज़ है। तो दोस्तों ये बिल्कुल चिपका दिख रहा है। इसको आप थोड़ा सा क्या है कि इसमें मार्जिन वगैरह दे सकते हो। वही अपन टेम्पलेट के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट के अंदर, और थोड़ा सा बस आपको इस पर मार्जिन दे देना है। मार्जिन कैसे देना है मैं लास्ट में जाके दिखा देता हूँ, सिंपल सा। यहाँ पे इधर से जाओगे, सबसे पहले इसको अपन एक ब्लॉक के अंदर सेव कर लेते हैं। ये ब्लॉक के अंदर आ गया सिंपल। इस ब्लॉक का अपन मार्जिन सेट कर देते हैं, ठीक, मार्जिन सेट कर देते हैं टॉप मार्जिन की, ऊपर से चिपका ना रहे। और यहाँ पे स्पेसिंग मतलब टॉप स्पेसिंग अपन दे देते हैं, यहाँ पे 10 दे देते हैं कि वो ऊपर पोस्ट से ना चिपके, ओके कर देते हैं। बस इतना सिंपल सा काम था। अब अपन कोई भी पोस्ट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे अपन कोई भी पोस्ट, इस पोस्ट के अंदर चलते हैं। इस पोस्ट पर अपन ने क्लिक किया और अब इसके एंड में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको दिखा रहा है कि इस पे 7 व्यूज़ है। और दोस्तों इसमें ट्रैफिक सोर्स भी आप दिखाना चाहते हो इस तरह से, तो ट्रैफिक सोर्स भी दिखेगा। तो आप वो दिखाना चाहो तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब पोस्ट पे कितनी व्यूज़ है। तो यहाँ पे ये अब पब्लिकली ये दिखेगा सबको। और इधर भी आपको यहाँ पे आपके जो डैशबोर्ड पे भी आपको 10 पोस्ट दिखाई देंगे कि भाई 10 पोस्ट का जो ट्रैफिक है इन पे इस तरह का आ रहा, मतलब टॉप के 10 पोस्ट इस पे दिखाई देंगे जिन पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। अब दोस्तों फिर से अपन यहाँ पे आ जाते हैं टेक्निकल थॉट पे, जहाँ से हमने प्लगइन परचेस किया था। यहाँ पे रिव्यू है, तो दोस्तों आपको जैसा भी लगे आप यहाँ पे रिव्यू दे देना। मतलब अपन बोल देते हैं नाइस, अच्छा है, या जो भी कुछ है, या कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वो भी हमें रिव्यू के साथ साथ यहाँ पे तो आपको रेटिंग देना ही देना है, और यहाँ पे आपका रिव्यू देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, सिंपल। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट, क्वेश्चन, सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन या किसी अन्य टॉपिक पर आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो, वीडियो बनवाना चाह रहे हो, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो करते यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।